मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। गैस सिलेंडर्स के रेट्स में कटौती, ये वाकया आपने भी सुना था। जी हाँ, भारत सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर महिलाओं को तोहफा दिया। रेट्स में कटौती कर 200 रुपये में कटौती जो थी वो देखने को मिली। पर क्या वाकई ही ये तोहफा था या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात थी? इस पर आज बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि 2014 से 2023 का आंकड़ा अगर बताएं तो 185% जो है लगातार रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं पे भारत सरकार का ये कहना कि 2023 में 17% डिस्काउंट जो है गैस सिलेंडर रेट्स पे दिया जा रहा है। तो आंकड़े कुछ और ही दिखा रहे हैं कि 185% ये बढ़ाते हैं और 17% ये घटाते हैं। वहीं पे अब बात ये भी करेंगे कि सऊदी अरब की बात करें, वहाँ पे सिलेंडर की कीमत की अगर बात करें 2014 की, यहाँ से ये गैस यहाँ पे आई जाती है, गैस सिलेंडर यहाँ पे लाए जाते हैं। वहाँ पे सिलेंडर की कीमत थी 2014 में 1010 रुपया। उस समय भारत में इसकी कीमत थी 500 के करीब। पर वहीं पे अगर आज 2023 की बात करें तो वहाँ पे सिलेंडर की कीमत है 510 रुपये और भारत में इसकी कीमत 1200 रुपये। तो क्या ये तोहफा ही था या फिर लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है? और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य भी भारत सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। तो चलिए, आज हमारा जो एक सवाल था आवाम की आवाज़ में, आज इस प्रोग्राम में यही मुद्दा उठाएंगे और लोगों की, आम जनता की राय इसमें ज़रूर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। सर, जिस तरह से भारत सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर तोहफा दिया था महिलाओं को गैस सिलेंडर के रेट्स में कटौती करके, पर सवाल यह है कि क्या बाकी ही वो तोहफा था या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है? क्योंकि सऊदी अरब के जो आंकड़े थे उसके दौरान 2014 में यहाँ पे आंकड़े वैसे ही थे, बट आज आंकड़े वहाँ पे कम है और यहाँ पे आंकड़े ज़्यादा। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक चुनावी चौंचले थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक बिल्कुल इलेक्शन स्टंट था। इनको पता है कि 24 के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, जिस कारण इनकी मजबूरी थी कि लोगों के अंदर एक रोष था कि महंगाई का दौर इतना निकल गया आगे कि जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था और पब्लिक इनसे नाराज़ जा रही थी। 200 रुपया लेस किया इन्होंने, जबकि यही सिलेंडर आज से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले सऊदी अरबिया में 1100 कुछ रुपये, इंडियन करेंसी के हिसाब से 1100 कुछ रुपए का था। आज वहाँ पे वो सिलेंडर 500 कुछ रुपए का है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने तो लेस किया नहीं है, 1200 का 200 कर दिया, 1000 रुपये का फिर चला गया। वो क्या डिस्काउंट हुआ? मैंने एक बार पहले भी बोला था, अगर कुछ सीखना है तो राजस्थान गवर्नमेंट से सीखो, जहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट है। यहाँ आज भी गैस सिलेंडर 500 का ही दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये तो एक चुनावी स्टंट था और इनको थोड़ी सी ये इरिटेशन हो रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आज जो अपोजिशन थी वो इकट्ठी हो रही थी इंडिया के नाम पे। अगर वो इंडिया के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ उसके अंदर भी गेम खेली कि इंडिया नाम ही नहीं है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। तो चलो वो तो सेकंड बात है, मगर ये बिल्कुल इलेक्शन चौंचले हैं और इसमें गरीब आदमी का कोई भला होने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जबकि इसका रेट हार्डली मेरे अंदाजे से 400, 450 और 500 के बीच होना चाहिए। सर, सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं क्या भारत की जनता को भारत की सरकार बेवकूफ़ समझती है? देखिए, ये तो इलेक्शन बताएगा इनको। अब आप जनता ने तो जो मूड बनाया है, मेरे से ज़्यादा आप मार्केटिंग करते हो, आप पब्लिक के बीच जाते हो, देखते हो। आज पब्लिक के अंदर इतना रोष है, इतना क्रोध है, वो साइलेंट हो गए हैं, बोल कुछ नहीं रहे, मगर अंदर उनके इतना उबाल है। महंगाई के दौर के अंदर इतना रोष है उनके अंदर कि उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। किस चीज़ की इन्होंने रिबेट की है? 200 रुपया सिलेंडर के ऊपर जो इन्होंने, जब ये आए थे तो उस वक्त 390 या 410 रुपये का सिलेंडर था। 1200 कौन लेके गया? यही लोग। आज अगर जब वो 390 या 400 कुछ रुपये का सिलेंडर था, उस वक्त जो हम सुनते थे कि 144 रुपये बैरल
पेट्रोल की कीमत थी। जब ये आए तो 33 रुपये बैरल कीमत हो गई। आज पेट्रोल की कीमत देख लो। ये गैस तो पेट्रोलियम आइटम है ना, उस हिसाब से जो तो इनको काफ़ी नीचे आना चाहिए था, जो नहीं आए। पब्लिक का क्या माइंड है आप ये इलेक्शन ही बताएंगे जो 7-8 महीने के बाद होगा। एक चीज़ और बताऊं, इन्होंने पार्लियामेंट जो नई बनी है, इन्होंने एक चीज़ लेडीज़ रिजर्वेशन का किया है 33%। जब आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू इमीडिएट लागू करो ना 29 में। 29 का मतलब समझते हो 24 और 5 29, 5 साल के बाद इन्होंने फिर वो मुद्दा उठाना है, फिर उन्होंने रिजर्व। आज क्यों नहीं कर देते आप? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है, तो एक सवाल आपसे भी ये जानना कर चाहेंगे लीजिए। कि क्या पहले की बात करें 2019 में राज्यसभा से मंजूरी तो मिली, 19 के बाद 2010 लगभग, तो क्या अब ये मुद्दा उठाया तो है, शांत होगा या कुछ मुहर लगेगी, क्या लगता है? आएगा 29 में। इन्होंने जो पास करना है, प्रेसिडेंट की मोहर लगनी बाकी रह गई है। जब वो मोहर लगेगी और वो 29 में लागू होगा, पहले लागू नहीं होगा। जब राजीव गांधी थे उन्होंने लाया था और पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों ने ही उसको मुखालफत की थी कि इसमें ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इनका रिजर्वेशन इतनी होनी चाहिए, ममडन की इतनी होनी चाहिए। इन्होंने भी उस वक्त काफ़ी शोर डाला था। मगर आज ये जो कर रहे हैं, ये पे लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, 200 सिलेंडर की जो कम किया है, मेरे अंदाजे से ये कीमत 500-550 तक ही आनी चाहिए। जी सर, आपका नाम? जंग बहादुर शर्मा। सर, जिस तरह से भारत सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर महिलाओं को तोहफा दिया, गैस सिलेंडर के रेट्स में कटौती देखने को मिली, सब्सिडी मिली, क्या आपको लगता है कि ये वाकई तोहफा था या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य था? आपका क्या कहना? ये मेरे एक कहने से तो क्या होगा, जो आज के दिन में सभी हिंदुस्तान की जनता महसूस कर रही है और कहना पड़ रहा है कि जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं, जो सत्ताधारी लोग सेंटर में बैठ रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, वो लोगों की नज़रों में क्या पूरे हिंदुस्तान की 1.5 अरब की जनता बेवकूफ़ है? इनके पास क्या मैजिक है कि सबको ये बेवकूफ़ी समझते हैं? अगर ऐसी बात नहीं होती तो मेरा सवाल इधर से शुरू हो जाता है कि 2014 में जब इनके अपोनेंट शख्स रूल कर रहे थे तो हमें गैस सिलेंडर इजीली मिल जाता था 450 रुपये का। जी। तब जहाँ से गैस आती है बाहर की कंट्रियों से, तब मिलिट्री टन का रेट था 1010 रुपये। बड़ी अच्छी किस्मत की बात है कि आज की डेट में वही गैस पर टन हमें 510 रुपये मिल रही है, लेकिन उधर का रेट था 450, तो 2023 में रेट मिल रहा है 1200 नियर अबाउट। जी। तो ये कहने का मेरा इन शॉर्ट ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने 8 साल में एक सिलेंडर को 185 रुपये 185% हाइकअप किया उसकी कीमत को, तो हमें लॉलीपॉप दे दिया 17% लेस करके। ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? ये क्या तोहफ़ा दिया आपने औरतों को, क्या तोहफ़ा दिया आपने होटल वालों को, क्या तोहफ़ा दिया आपने आम सिविलियन को? एक किस्म का कहे तो आईवाशी किया ना। 8 साल में 185% बढ़ा करके 17% आपने लेस करके लोगों को नेशनल मीडिया से मिलजुल कर प्रोपोगंडा फैला दिया। भाई मोदी जी का तोहफ़ा, स्मृति ईरानी जी का तोहफ़ा, इसको तोहफ़ा बोलते हैं? अगर जिसको तोहफ़ा बोलते हैं आपकी नज़रों से, तो हमें ऐसा तोहफ़ा नहीं चाहिए। मेहरबानी करके हमारी किचन का जो सारा बजट अपसेट हो रहा है आपकी महंगाई से, आपकी किचन की जो हमारी वहाँ की ख़रीद फरोख्त होती है, उनको काबू पे करो, तो आप आने वाली इलेक्शन में वोट लेने के हकदार हो। अगर ऐसे ही आपने लॉलीपॉप देते रहे तो जनता भी तैयार हो चुकी है आपको लॉलीपॉप देने का 2024 में। आप उसके लिए रेडी रहें। रितेश खजूरिया। सर, भारत सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर महिलाओं को तोहफा दिया जिसमें गैस सिलेंडर की रेट्स में कटौती आई, पर वाकई एक सवाल है कि क्या ये वाकई तोहफा था या फिर लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है? आपका क्या मानना है? मानना सिर्फ यही है कि जब भी कोई इलेक्शन वगैरह आती है ना, तब सरकारों को महंगाई को थोड़ा कम करने की आदत हो जाती है कि उससे ये लगता है कि जो पढ़ी लिखी हुई जनता को बेवकूफ़ कैसा बनाया जाए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम एक सरकार की बात नहीं करेंगे, इससे जो पहले थी वो भी, जो चल रही हैं वो भी, हर किसी का एक ही फंडा है कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है।
अगर बात रही सिलेंडर की, रक्षाबंधन में उन्होंने सिलेंडर पे एक तोहफ़ा दिया था। तो देखिए आज से अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं 2014 में, तो सऊदी अरब में सिलेंडर का रेट था तब 1010 रुपये, और वो अगर आज के आंकड़े के हिसाब से देखना जाए कि 2023 में, तो वहाँ पे अब उन्होंने रेट गिराया है, उसका रेट कर दिया 500 रुपया। और तब यहाँ पे रेट था 430 की 500 की रेंज में ही था हमारा यहाँ पे सिलेंडर 2014 में, और आज देखा जाए तो 1100 कुछ था, और अब इन्होंने 100 रुपये ऐसे सब्सिडी और 200 रुपये ऐसे की है, जो BPL वगैरह जैसे हैं उनको की हुई है, जो आरक्षण वाले जो भी हैं इनका, है ना। ये एक सिर्फ जनता को, भोली वाली जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ये सरकार का मेन मोटिव क्या होता आपको है। लगता है सर कि भारत सरकार जनता को बेवकूफ़ समझती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगता है, तभी आप बोल रहे हैं। देखो, एक बात अगर हमें करनी चाहिए, हम सिलेंडर के ऊपर आ जाते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। हमें सिलेंडर से क्या, हमें मेन चाहिए हमारी जो यूथ है उसका रोज़गार कैसे बढ़े, उसके बारे में सोचें। और बात रही सिलेंडर वगैरह की, 500 रुपये अगर आप एक आदमी से ज़्यादा ले रहे हो, तो 130 करोड़ की आबादी है, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ परिवार तो नेचुरली होंगे, है ना। एक नहीं होंगे तो 80 करोड़ आबादी होगी। 80 करोड़ जो परिवार हैं उनको अगर 500 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अरबों खरबों में रेट जाएगा, यानी कि 4000 नहीं 4 अरब करोड़ रुपया ऐसे जाएगा, जो ये एक महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं। एक सिलेंडर नहीं लगता, 2 लगते हैं, 2 सिलेंडर लगते हैं। तो 2 सिलेंडर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद हिसाब लगाओ कि महंगाई कहाँ पे कहाँ पहुँच गई और कितना पैसा सरकार को आया होगा। उसके बावजूद भी ये टैक्स, वो टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फलानी चीज़, ऐसी कर करके अब सरकार को ना एक आदत हो गई है कि आम पब्लिक को कैसे परेशान करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली को, जो बहुत रिच हैं वो आगे ही ऑलरेडी रिच हो रहे हैं, और जो दिहाड़ीदार आदमी हैं, मैं आपको क्लियर बता दूँगा आपके न्यूज़ नो के चैनल के माध्यम से मैम, कि जो एक दिहाड़ीदार आदमी है ना, उसने सुबह काम करना है, शाम को उसने अपनी दिहाड़ी लेनी है, वो 600 रुपये लेगा ही लेगा। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो पढ़ लिख के भी आज 8000, 7000, 10,000 की पे काम कर रहे हैं लोग, 5-5 हज़ार रुपये भी कर रहे हैं, उन्होंने उसी के बीच में से किराया निकालना है, उसी के बीच में से सब कुछ करना है। फिर उनकी यहाँ पे खासकर जम्मू के एरिया में जैसे प्रॉपर्टी देखते हो उसकी आप, तो वो अपने माँ बाप, दादा की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो घर, एक कमरे में गुजारा कर रहा है। वो कैसे सर्वाइव करेगा, इसके बारे में कोई सरकार नहीं सोचती, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो ये आपने देखा कि आम जनता का क्या कहना था इस प्रश्न को लेकर, वो आपने देखा, पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।